राधे राधे। देखिए, आज मैं फिर वृंदावन के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। जब भी हम वृंदावन जाते हैं तो आजकल सभी हैं, बहुत भीड़ होती है और हर मंदिर में भीड़ होती है। तो हम वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में जाने के बाद हमें निधि वन में ज़रूर जाना चाहिए। निधि वन में पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बांके बिहारी मंदिर से नज़दीक ही पड़ता है। हम पैदल भी जा सकते हैं, वहाँ पर रिक्शा भी जाती है। तो वहाँ पे क्या है, निधि वन के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पर निधि वन में मेरे श्यामाजू एंड श्यामजू राधा कृष्ण शयन करते हैं। वहाँ पे आप जाके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे शयन करते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। उन पेड़ों में आज पूरे जितने भी पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं, 16,108 पेड़ हैं वो। और वो पूरे पेड़ रात को गोपियाँ बन जाती हैं और मेरे प्रभु हर गोपी के साथ डांस करते हैं। अपने इतने रूप बना लेते हैं कि कोई गोपी ऐसे ना रह जाए, सभी के साथ अपना डांस करते हैं। और राधा के साथ भी एक मंडप रास बना हुआ है वहाँ पर। तो वहाँ पर हर कोई जब जाता है तो वहाँ पर पति पत्नी ने तो डांस अवश्य ही करना चाहिए। वहाँ पे राधा जू एंड मेरे कृष्ण जू श्याम जू वहाँ पे डांस करते हैं। आज भी डेली रास होता है वहाँ पे चाहे किसी आप पंडित को पूछ लेना, मैं ये झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ। तो वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। और वहाँ पे मेरे प्रभु जी शयन करते हैं। मेरी राधा जू और श्यामा जू दोनों वहाँ पे आज भी शयन करते हैं। मैंने कई बार देखा है कि जब हम निधि वन में जाते हैं तो सुबह सुबह के दर्शन होते हैं। सुबह सुबह वहाँ पे 6 बजे गेट खोला जाता है, 5:30 बजे, मतलब 4 बजे से ही वहाँ पे लाइन लग जाती है। बहुत भीड़ होती है कि हम पहला दर्शन करेंगे। तो जब भी हम पहला दर्शन करते हैं, जाते तो बड़े दौड़ दौड़ के जाना पड़ता है। तो दौड़ दौड़ के जब अंदर गए और वहाँ पे जब एक वो कमरा है, उसमें 7 ताले लगे हुए होते हैं और 7 तालों के अंदर एक एक करके 7 तालों को खोल दिया जाता है। और फिर जब एक एक चीज़ हमारे सामने दिखलाई जाती है, जो साड़ी रखी होती है वो साड़ी बिखरी हुई मिलती है और चादर बिखरी हुई इकट्ठा उसमें सलवट मिलती है। दातुन रखी जाती है और वो दातुन उसमें से लार टपक रही होती है, ऐसे पकड़ के दिखाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और उसमें भोग रखा जाता है, जैसे 4 लड्डू रख दिए तो उस लड्डू में से छोटा सा लड्डू खाया मिलता है। और एक पान रखते हैं, पान भी चबाया मिलता है। और चूड़ियाँ वगैरह सारा राधा रानी का सामान वो भी थोड़ा इखरा बिखरा मिलता है। ऐसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो वो जब आप देखोगे, अपनी आंखों से देखोगे तो बड़ी खुशी होती है। अरे देखो, मेरे प्रभु आज भी यहाँ शयन करने के लिए आते हैं। तो इसलिए निधि वन में ज़रूर जाना चाहिए। और वो पहला दर्शन किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। 5:30, अभी गर्मियों में तो 5:30 बजे गेट खुल जाता है, सर्दियों में थोड़ा सा 6, 6:30 बजे खुलता है। तो वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। और वहाँ पे जैसे नारे लगते हैं, बांके बिहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास का वहाँ पर नृत्य गान होता है। और वहाँ पे आप जाके देखना, बहुत अच्छा। वहाँ पर रात को कोई भी नहीं रहता, रात को वहाँ पे बंदर भी बाहर निकल जाते हैं। ये भी एक नियम है, उसमें रात को रहने का किसी का नहीं है। वहाँ पर पंडित पुजारी जी बोल देते हैं कि यहाँ पर रात को किसी ने नहीं रुकना, क्योंकि रात को रुकने से बोलते हैं कि गुरुजनों ने या पंडितों ने ही बताया है कि यहाँ से रात को रुकने से या तो किसी की मौत हो जाती है या कोई अंधा हो जाता है। क्योंकि बाद में जब वो बाहर निकलने के बाद उस बात को पूरी तरह बता नहीं पाता, मतलब वो इस लायक हो जाता है। बंदर भी पूरे रात को बाहर निकल जाते हैं। इसलिए उस निधि वन में आप अवश्य जाएं और उसके दर्शन अवश्य करें। जो आज भी राधा रानी वहाँ पे आती हैं और हमारे कृष्ण जी आते हैं। और देखो, ऐसे निहारो उन पेड़ों को कि मेरे ठाकुर जी डाली पे बैठे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और राधा जू बैठी बैठी उनको निहार रही हैं। और एक वहीं पास में एक मकान है जिसमें पंडित लोग रहते हैं। तो उससे एक बार मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने बोला कि आप तो यहाँ पर डेली जैसे देखते होगे, सुनते होगे, क्या कभी आपने कोई आवाज़ आई
तो उसने बोला, देखो हम कभी कभार ऊपर सोते हैं तो हम इधर नज़र नहीं लगाते, क्योंकि हमें पाप लगता है कि जब ठाकुर जी यहाँ पे शयन करते हैं, रास लीला करते हैं, तो हम देखेंगे तो हमारे से कोई दोष ना हो जाए। रात को बंदर भी नहीं रुकते तो हम क्यों देखें, तो हम ये सब कुछ नहीं देखते हैं। लेकिन एक दिन जब मैं नीचे ही सो रखी थी तो मेरे को रात को सपना आया, और सपने में मेरे को घुंघरू की आवाज़ आ रही है। सो रखी हूँ, घुंघरू बज रहा है, जैसे घुंघरू की आवाज़ आ रही है, कोई आ रहा है। तो मैंने मेरे पति को जगाया कि देखो घुंघरू की आवाज़ आ रही है। तो मेरे पति जी बोले कि कोई ना, ये ऐसे तो रास लीलाएं होती रहती हैं, ठाकुर जी अपना चमत्कार कर रहे होंगे, तू सो जा। तो बोले मैं सो गई, क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं था, मेरी नई नई शादी हुई थी। तो बोली कि मैं तो सो गई। और जैसे ही वो मैं सुबह उठी तो बोली मैं जैसे ही गेट से बाहर निकली और जब आंगन में आई तो मुझे एक घुंघरू पड़ा मिला, और वो घुंघरू आज भी उसके पास है और पीतल का है, लेकिन इतनी चमक है उस घुंघरू में, पता नहीं बोली ये पीतल का है, चांदी का है, तांबे का है, कांसे का, मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे वो घुंघरू मिला और मेरे आंगन से मिला। तो बोली मैं तो बोलती हूँ कि मेरे प्रभु आए थे, मेरी राधा आई थी, और देखो मेरे को घुंघरू मिला। मैं उस घुंघरू की आज भी बोलती पूजा करती हूँ, और ऐसे मेरी उससे वार्तालाप हुई। तो इसीलिए निधि वन में जरूर जाना चाहिए। सभी को प्रेम भरी राधे राधे।